क्रोधी स्वभाव है तुम्हारा। तीनों के तीनों शब्द द अक्षर से शुरू होते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज उपनिषदों का सार वर्णन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत कल कर्म की चर्चा थी, आज ब्रह्म ज्ञान की चर्चा महाराज जी ने की है। कल याद होगा आपको, प्रजापति के पास देवताओं के प्रतिनिधि, मानव जाति के प्रतिनिधि एवं दानव जाति के प्रतिनिधि उपदेश के लिए गए हैं। हे विधाता, आपने संसार की सृष्टि की, हमारी रचना की, हमारी सुख सुविधा के सब साधन जुटाए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें सही जीवन जीने की कला नहीं आई। मेहरबानी करके ये परम सुख की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो सकती है, उपदेश दीजिएगा, निर्देश दीजिएगा, आदेश दीजिएगा। तीनों की एक ही समस्या है। तीन प्रतिनिधि परम सुख, अक्षय सुख, उस अविनाशी सुख जिसके साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा सुख उनकी समस्या है। उसका समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। ये सुख हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी फरमाते हैं, आप तीनों की समस्या एक ही है और इनका समाधान भी एक ही है, अक्षर दो अक्षर से क्या अभिप्राय है, तीनों मिलकर चिंतन मनन कीजिएगा और उसके बाद मुझे मिलिएगा। उन्हें चिंतन मनन करने का समय दिया है। सर्वप्रथम देवताओं के प्रतिनिधि देवता चिंतन मनन के बाद ब्रह्मा जी से प्रस्थान के लिए इजाजत लेने के लिए आए हैं। अनुमति दीजिएगा प्रजापति, मैं वापस जाना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने आप जी से सीखा है वह अपने अन्य साथियों को भी जाके मैं सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई क्या सीखा है आपने, कुछ मुझे भी बता के जाओ। द अक्षर से क्या अभिप्राय है मेरा और क्या अभिप्राय है आपका। देवता कहता है, ब्रह्मदेव संसार जानता है हम भोगी जीव हैं, अति भोगी। अपने पुण्य कर्म भोगने के लिए देवताओं का रूप धारण किया हुआ है, देवताओं की योनि हमें मिली हुई है। इतना भोग प्रचुर भोगने के बाद भी हमें तृप्ति नहीं है, हम अतृप्त हैं। हमारी इंद्रियां संयमित नहीं है, हमारा मन अंकुश में नहीं है, इसलिए हमारी भोग वृत्ति प्रधान योनि है। आपने यही उपदेश दिया है ना, दो अक्षर से अपने आप को दमन करना सीखो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, मर्यादित जीवन व्यतीत करो, संयमित जीवन व्यतीत करो। प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए हैं। हाँ, यही मेरा अभिप्राय है, आप जा सकते हैं। जाके अपने अन्य साथियों को भी ये बात बताइएगा कि हमें दमन का जीवन, हमें इंद्रिय संयम, अनुशासित जीवन, हमें मर्यादित जीवन जीना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मानव भी आए हैं, मुझे भी इजाजत दीजिएगा। ये वही चिंतन मनन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के पास ही, उनके पास ही रह के तो चिंतन मनन कर रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें स्पष्ट होता जाता है इस द अक्षर से क्या अभिप्राय है, तो वह ब्रह्मा जी से इजाजत लेने के लिए पहुंचते हैं। आज ये पहुंचे हैं, मुझे भी इजाजत दीजिएगा प्रस्थान के लिए। वत्स क्या सीखा है आपने, द अक्षर से क्या अभिप्राय है। मानव कहता है, महाराज हमारा लोभ प्रधान जीवन है, संचय प्रधान हमारा जीवन है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अधिक से अधिक जमा रहे, खर्च कम हो और अधिक कमाई हो और उसे काफी सारा इकट्ठा करके रखें हम अपने पास। संचय प्रधान, संग्रह प्रधान हमारी वृत्ति है। आप जी ने यही उपदेश दिया है ना द अक्षर से कि भाई दूसरों को देना सीखो, दान करना सीखो। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं आप ठीक कह रहे हो, आपको ये बात सीखनी चाहिए, दूसरों को देना सीखना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है साधक जनों, दूसरों को देना। कुछ आपके पास है, यदि आप उसे देते नहीं तो कल सड़ जाएगा। परमात्मा ने इतना कुछ दिया हुआ है आपको दूसरों को देने के लिए। माँ
मात्र अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं। तालाब देखो, किसी को पानी दे नहीं पाता, नदी बहती है, रास्ते में कईयों का उपकार करती है, खेतों को पानी देती है, जल पिलाती है, पशुओं को पिलाती है, मानवों को पिलाती है, पक्षियों को पिलाती है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ करती जाती है, पवित्र रहती है। जैसे संत महात्मा विचरता हुआ पवित्र रहता है, ठीक इसी प्रकार से बहता पानी भी पवित्र रहता है। लेकिन एक तालाब जो वहीं का वहीं है, हिलता ही नहीं है, सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तरह तरह के पौधे इत्यादि उसमें उग जाते हैं, वह किसी काम का नहीं रहता, जो दूसरों को देता नहीं है। आप इसे दान कहिएगा, आप इसे त्याग कहिएगा, अनेक सारे शब्द हैं, बात तो एक ही है, देना सीखना चाहिए। किसी भी चीज का देवी आपको पता है, उसे अपने पास ना रखो, दे दो, बांटो उसे। कोई भी आपको लगे कि ये मुझे औरों से अधिक पता है, जब आदमी इन चीजों को छुपाता है, देता नहीं है, तो कल भी मैंने अर्ज करी थी कि इसके पीछे एक ही भाव होता है, अपने अभिमान को वह सुरक्षित करता है और कुछ नहीं। इससे अभिमान उसका बढ़ता है, देने से उसका बहुत बोझ हल्का होता है। देना चाहिए, कुछ भी आपको आता है, कुछ भी आपके पास है, उसको जितना देंगे परमात्मा अपना उतना ही आपको देगा। इसलिए संत महात्मा फरमाते हैं, अरे सुख बांटने की चीज है, इसे बांटिएगा, परमात्मा आपको सुख से माला माल कर देगा। आज मानवों के लिए यही कहा है, आप सुख का दान दोगे, सुख दोगे दूसरों को, तो आपको परम सुख देगा परमात्मा। मांग तो यही है ना कि परम सुख की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हो। जाओ, बस सारी मानव जाति को जाके ये बात बताना कि हमारी इस प्रकार की वृत्ति जो है वह ठीक नहीं है, हमें दूसरों को देना चाहिए, बांटना चाहिए। तीसरे रह गए हैं असुर। सबसे अंत में आए, इजाजत दीजिएगा महात्मन, हम भी, मुझे भी, मैं भी प्रस्थान करने की इजाजत। भाई क्या सीखा है आपने 2 अक्षर से? कहा महाराज बहुत चिंतन मनन किया, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, हमारे जीवन में हिंसा की प्रधानता है। बिना बात के हम क्रुद्ध हो जाते हैं, बिना बात के हम हत्या कर देते हैं। आपने 2 अक्षर से हमें यही समझाया है कि आपके अंदर दया का भाव होना चाहिए। अरे क्रोध को दमन करो, इन सब बातों को अंकुश में रख के तो दूसरों पर दया करना सीखो। साथ चलो, ये भी उपदेश लेके प्रस्थान कर रहे हैं ब्रह्मा जी ने, इन्हें भी कहा है जाइएगा, सारी असुर जाति को समझाइएगा कि हमारा जीवन दया प्रधान होना चाहिए। ये तो हो गई साधक। इन 3 की अलग अलग की बात। मानव एक ऐसा है जो कभी देव बन जाता है, कभी मानव बन जाता है और कभी राक्षस बन जाता है। राक्षस राक्षस ही रहता है, देवता देवता ही रहता है। लेकिन मानव एक ऐसा है, वह कभी देवता बन जाता है, कभी देखो भजन पाठ करते हो तो बिल्कुल देवी जैसे लगते हो, और कभी ऐसा रूप धारण करते हो तो चंडी जैसे भी लगते हो। क्या नहीं कर सकते आप, उस वक्त राक्षस आया हुआ होता है। ये तो 3 हो गए, एक चौथा लगता है ब्रह्मा जी भूल गए। हमारे अंदर पशुत्व भी है साधक। शायद राक्षस और पशुत्व एक ही बात होती होगी, इसलिए राक्षस ही कहा है, पशुत्व नहीं कहा। देखा जाए साधक तो एक मानव के अंदर ये 3 वृत्तियां पाई जाती हैं। मानव इसलिए श्रमौल है, इसलिए सबसे ऊंचा है, इसके अंदर देव बनने की भी सक्षमता है, इसमें इसके अंदर मानव बन के रहने की भी सक्षमता है, और ये बिगड़ जाए तो राक्षस भी बनने में कोई इससे कठिनाई नहीं लगती। जिस वक्त क्रोध आता है, देखो अपनी शक्ल उस वक्त क्या होती है। जिस वक्त बदले की भावना दिल में होती है, कौन परवाह करता है कि मेरे सामने उस वक्त मेरे माई बाप खड़े हैं या गुरु महाराज खड़े हैं, डजंट मैटर। आंखें लाल हुई होती हैं, चेहरा लाल हुआ होता, हित होठ फड़फड़ाते हैं, लग जाते हैं। कौन है हमारे जैसा? जब इस प्रकार की वृत्ति, अभिमानी वृत्ति आ जाती है, तो स्पष्ट है उस वक्त राक्षस हमारे अंदर होता है, या पशु प्रधान उस वक्त हम होते हैं। तो एक मानव के अंदर भोग वृत्ति भी है, एक मानव के अंदर संचय वृत्ति भी है, एक मानव के अंदर हिंसा की वृत्ति भी है,
इसलिए एक मानव के लिए ये तीनों उपदेश जो ब्रह्मा जी ने दिए हैं, एक मानव के लिए तीनों लागू होते हैं। उसके अंदर ये तीनों गुण होने चाहिए। दमन का गुण भी होना चाहिए, उसके अंदर दान का गुण भी, देने का गुण भी होना चाहिए, और उसके अंदर दया का भाव भी होना चाहिए। आज साधक थोड़े समय के लिए दया की बात करते हैं। ब्रह्मज्ञानी की चर्चा कल और सोमवार को कर लेंगे उपनिषदों से। आज दया की थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। शास्त्र कहता है दया का भाव केवल मानव में है, किसी पशु में नहीं है। क्षमा के लिए भी कहते हैं कि क्षमा केवल मानव ही कर सकता है। क्षमा और किसी भी योनि का व्यक्ति या पशु नहीं कर सकता। पशु इस बात को भूल सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। पशु दया नहीं कर सकता। दया का भाव और मानवता पर्यायवाची कहते हैं, एक ही अर्थ से लिया जाता है। मानव अर्थात दया भाव रखने वाला व्यक्ति वह मानव। जिसके अंदर दया का भाव है वह मानव है। जिसके अंदर दया नहीं है वह मानव नहीं कहा जा सकता। वह देहधारी पशु, मानव देहधारी पशु। देह तो उसकी मानव की है, लेकिन है वह पशु। ये शास्त्र ऐसी शब्द उनके लिए प्रयोग करता है जिसके अंदर दया का भाव नहीं है। क्या है दया का भाव? दूसरा, कोई दुखी है, किसी को चोट लगी है, उस चोट की पीड़ा यदि व्यक्ति स्वयं महसूस करने लग जाए तो लोग कहते हैं वह व्यक्ति करुणावान है। क्या मात्र दर्द महसूस करने से विद्यावान हो जाएगा या करुणावान हो जाएगा? नहीं, इससे और आगे जाना है। तब आप दयालु माने जाओगे, तब आपके अंदर दया करुणा काम करेगी। तब क्या है? जब किसी के दुख को अपना दुख अनुभव करके तो व्यक्ति उसके निवारण का प्रयत्न करता है, जैसे अपने दुख के निवारण के लिए प्रयत्न करता है। जब ऐसे ही दूसरों के दुख के निवारण के लिए प्रयत्न कर रहा है तो उसे दया भाव कहा जाता है, उसे करुणा कहा जाता है। ये भाव हम सबके अंदर साधक जन होना चाहिए। हमारा हृदय संवेदनशील हृदय होना चाहिए। दूसरों की पीड़ा के साथ पीड़ित होने वाला हृदय होना चाहिए। मात्र पीड़ित होने वाला ही हृदय नहीं देगी, उस पीड़ा को दूर करने वाला हृदय होना चाहिए। भरसक प्रयत्न होना चाहिए। बेशक छोटे से छोटा प्रयास हो या बढ़िया से बढ़िया प्रयास हो, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति का दुख किस प्रकार से दूर हो। परमेश्वर से प्रार्थना करो। हर एक आर्थिक सहायता नहीं कर सकता। 2 बूंद किसी के आंसू पूछो। आप और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते हो। और कुछ किसी को नहीं दे सकते, कम से कम प्रेम तो दे सकते हो। 2 शब्द उसके सुन सकते हो, 2 शब्द उसे बता सकते हो, उसे समझा सकते हो, उसे अच्छा परामर्श दे सकते हो। ये प्रेम के चिन्ह है, देने के चिन्ह है। परमेश्वर ने हर एक को बेशक धनवान नहीं बनाया, जरूरी भी नहीं है साधक जनों धनवान होना, लेकिन एक चीज जो जरूरी है वह परमेश्वर ने हर एक को दे रखी है, जिसे प्रेम कहा जाता है। वह तो हर एक को दिया जा सकता है और उससे माला माल किया हुआ है परमात्मा ने। वह प्रेम स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। जो प्रेम का स्रोत यदि भीतर विराजमान है तो माता आपके अंदर प्रेम की कैसे कमी हो सकती है? आप कंजूस हो, आप दूसरों को बांट नहीं रहे, आपके अंदर प्रेम की कमी नहीं है, आपके अंदर प्रेम बहुत है। आपको बांटना नहीं आता, आप बांटना नहीं चाहते, कंजूस हो, उसको पकड़ के रखना चाहते हो। या ये भी है कि आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या विद्यमान है। परमेश्वर प्रेम स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, सर्व सुख परमात्मा आपके भीतर विराजमान है। तो फिर आप दाता हो। जैसी परमात्मा जो दाता होता है ना, तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। दाता श्रोमणी बनो। आज एक निर्धन ब्राह्मण रोटी रोजी के लिए कुछ नहीं है उसके पास, इसलिए भिक्षा मांगता फिरता है, भिक्षा पर निर्वाह करता है। ब्राह्मण को ये बात शोभा नहीं देती। ब्राह्मण का व्यवसाय है शिक्षा देना, पढ़ते रहना, अध्ययन करना, अध्यापन करना और पढ़ाना, ज्ञान उपार्जन करना, दूसरों को ज्ञान बांटना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य माने जाते हैं। ये गरीब है बहुत, इसने अपना भिक्षा पर निर्वाह
शुरू कर दिया है। अच्छी बात नहीं। अपना कर्तव्य, सो कर्तव्य जिसे कहा जाता है, वह इससे दूर हो गया हुआ है। पर फिर ठीक है, ऐसा ही होगा। आज दिन भर ये ब्राह्मण भीख मांगने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अनेक स्थानों पर घूमा है। 4 दाने चावल के भी आज नहीं मिले। चलने की हिम्मत नहीं है। शाम तक लड़खड़ा रहा है। बोलने की, बात करने की भी हिम्मत नहीं है। मन ही मन सोचा, लगता है ये भूख मुझे मेरी जान लेके रही थी। आज इतना इस भूख से त्रस्त है। कहीं कुछ मिला नहीं, पता नहीं पिछले दिन कब भोजन मिला होगा, कब नहीं मिला होगा, परमात्मा जाने हैं। लेकिन आज का तो पता ही है, आज दिन भर उसे कुछ खाने को नहीं मिला। थक के बैठ गया है। एक महात्मा आए हैं, परमात्मा आए हैं, महात्मा आए हैं, परमात्मा आए हैं। क्या बात है, क्यों उदास हो ब्राह्मण, क्या बात है? कहा महाराज, दिन भर भीख मांगता रहा हूं, कैसे 4 दाने चावल के भी नहीं मिले। क्या करूं? इस वक्त न बात करने की हिम्मत है, न चलने की हिम्मत है। आप कहें कि चल अमुक घर जाके वहां जा, वहां तुझे कुछ खाने को मिलेगा, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है वहां तक भी जाने की। इतनी कमजोरी मेरे अंदर हो गई हुई है। महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, लगता है तुम किसी मानव के पास नहीं गए। नहीं महाराज, मैं मानव के पास ही गया हूं, मैं किसी पशु के पास नहीं गया। अरे नहीं, दिखाई देने वाले मानव के पास गए होगे, असली मानव के पास तुम नहीं गए। असली मानव कौन होता है?